हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी अपनी बीवी राधिका को कि वो दूसरी शादी करेगा गुनगुन से और उसी घर में बहू बना के लाएगा। क्या बात है समर, तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई, ये तो ताज्जुब लग रहा है मुझे। एक बार गुनगुन से क्या मिल लिए, गुनगुन की याददाश्त क्या आ गई, तुम्हारे तो पूरे एकदम पूरा रंग ढंग बदल गया है ना। फैमिली पूरा रंग ढंग बदल गया। यहाँ पे समर की मम्मी जितना बोल रही है समर को कि कोई जरूरत नहीं, अपने घर को देखो, अपने घर को वो करो, अपना घर ठीक करो, राधिका को ठीक करो, तो इसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसको दिलचस्पी किसमें है, फिर से गुनगुन के पास जाएगा, फिर से गुनगुन से मिलेगा। इसकी मम्मी इसको बार बार बोल रही है कि मैंने तो कह दिया, अब तुम्हारी याददाश्त आ गई तो कोई बात नहीं, अब तुमने पापा को बोलो, जो करना है अब तुम अपना निपटो। पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा गुनगुन से मिलने, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो यहाँ राधिका, मैं तो तुमसे शुरू से ही बोल रही हूँ, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान तुम्हारे साथ घर बसाने वालों में से नहीं है। ये उन मर्द वालों में से है जो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। इतनी सारी 100 गलतियां करके भी इनको ये लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और बीवी को दबा के नीचे रख सकते हैं। मतलब बहू हो तो बहू की तरह ही रहो, बहू हो तो जबान मत चलाओ, चुप रहो, सहती रहो, मार खाती रहो और खाना बना के खिलाती रहो सासू माँ को, पतिदेव को। पतिदेव मुंह मारते हैं बाहर तो मारने दो। ये ऐसे इंसानों में से है। ऐसे इंसानों को तो जूता जूता क्या कौड़े बरसाने चाहिए। तुम कैसे ऐसे इंसान के घर में रह रही हो ये बोल के कि मुझे कोर्ट से वो किया गया, ऑर्डर दिया गया रहने के लिए, मुझे डिवोर्स जब तक तब तक मैं रहूंगी। तुमको तो इसको सीधा सीधे डिवोर्स देना चाहिए और घर से निकल जाना चाहिए। भाड़ में जाए इसका घर, भाड़ में जाए ये। गुनगुन के साथ मरता है मरे, गुनगुन के संग जीता है जिए। तुमको तुम्हारे संग कभी ये लॉयल रहेगा नहीं। तुम कैसे इसके संग तुम रहने के लिए तुम सोच रही हो, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ताज्जुब लगता है मुझे, ताज्जुब इस सदी में मुझे ताज्जुब लगता है। अगर पहले की कोई तुम गांव की कोई लड़की होती, अनपढ़ होती, तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई का कोई डिग्री नहीं होता, तब मैं मान सकती नहीं, तुम्हारे पास मजबूरी है, तो मजबूरी होके तुम ऐसे रह पा रही हो। पर तुम्हारे में कोई मजबूरी नहीं है, तुम एक शहर की लड़की हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सपोर्ट है। तुमको तो इसको छोड़कर तुमको इससे अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तुमको क्या जरूरत है, तुम इसके लिए तुम बैठी हुई हो। तो मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पे समर से मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि समर, तुम जो इतना बड़े बड़ी बातें कर रहे हो कि रनवा मर जाए मगर ऐसी औरत के संग घर नहीं बसाना चाहिए, ये वही औरत है जो तुमको डिप्रेशन से निकाली थी। ये वही औरत उसके फैमिली है जो तुम्हारी माँ के सामने, तुम्हारी माँ गिड़गिड़ाई थी जब, तो तुम्हारा हाथ लोग थामे थे। तब तुम्हारी गुनगुन कहाँ थी? तुम्हारी गुनगुन को लात मार के निकल गई थी अपने माँ बाप के साथ। तुमने तब नहीं सोचा। तुम्हारे जैसे इंसान कहीं के नहीं रहेंगे और तुम्हारे जैसे इंसान को कहीं का रहना भी नहीं चाहिए। तुम लोग हो धोखेबाज इंसान और तुम लोगों को वैसी गुनगुन जैसे ही इंसान के संग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। खुद के घर में पुलिस चौकी ये सब होगा तो खराब लग रहा है, और वहां गुनगुन के लिए जो तुम सुपारी दे के आए हो, पुलिस की जो गरम करके आए हो पॉकेट, उसकी सास और उसके पति को थोड़ा सा धमकाने और मारने के लिए, तब सब ठीक है। उसके घर में कुछ हो जाए पुलिस केस, वो चलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार है। पर तुम्हारे घर में राधिका तुम्हारी मम्मी के संग तुम्हारे साथ ऐसा वो कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। राधिका करेगी तो 100 बदमाश है वो, और गुनगुन कुछ करेगी तब तो बहुत अच्छी है, पहला प्यार है तुम्हारा। क्या बोलूं, खून, मेरा तो खून जलता है ऐसे व्लॉग देख के कि ऐसे ऐसे इंसान भी इस दुनिया में होते हैं, सच में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। जो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।